अगर इस समय पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी पंजाब राज्य में सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब में सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी, या फिर बीजेपी बनाएगी पंजाब राज्य में अपनी सरकार? इसी बीच पंजाब की सभी 117 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को पंजाब राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं होशियारपुर जिले की। होशियारपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर 7 पार्टी की तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगर देखा जाए होशियारपुर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं 11 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को भी 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर 7 पार्टी की तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है तरन तारण साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इसी के अलावा बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तरन तारण साहिब जिले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जालंधर। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर कांग्रेस की तो यहाँ पर 9 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर 7 पार्टी को भी 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं 7 पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मानसा। मानसा में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं 7 पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें इसके अलावा अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मानसा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो 7 पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कपूरथला में जो है मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर लुधियाना में 14 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लुधियाना में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें अगर बीजेपी और 7 पार्टी की, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर 2-2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अगर इसके साथ बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पटियाला में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 75 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देखें आप, आम आदमी पार्टी को 29 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 33 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है SAS नगर। SAS नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें इसके अलावा 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बरनाला। बरनाला में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करते हैं तो फरीदकोट में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए फरीदकोट में कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है।
इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं इसके अलावा 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटों की बढ़त जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा 7 पार्टी की, तो 7 पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मलेरकोटला में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है फाजिलका में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भाई अगर बात की जाए इन सब पार्टियों के अलावा बीजेपी की अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बठिंडा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है बीजेपी को थोड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है एसबीएस नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वही अगर बात करें इनके अलावा बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं इसी के साथ 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए एसबीएस नगर में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला मोगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें जाए यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए इसी के साथ 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मोगा जिला में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर
बीजेपी की तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए श्री मुक्तेश्वर साहिब में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। तो इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देखें आम आदमी पार्टी को 53 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 46 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को महज 15 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को सिर्फ 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में जो है अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो पंजाब राज्य में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। पंजाब राज्य में चुनाव होने के बाद जब परिणाम आएंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब राज्य में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि पंजाब राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पंजाब राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपको बता दें ये ओपिनियन पोल सर्वे SN न्यूज़ चैनल द्वारा लिया गया है और ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।